हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का स्वागत है तनिष्का क्लासेज में। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का अगला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ हम चर्चा करेंगे। इसके भी अलग अलग हम सीरीज बनाकर पढ़ेंगे, ताकि हमें जो भी इसके कॉन्सेप्ट्स हैं या जो हमारे जो पेपर में एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसका हम अलग से चर्चा कर सके। ओके, तो भारतीय राज्य व्यवस्था में जब हम बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ बच्चों? ब्रिटिशर्स के द्वारा। ओके, ब्रिटिशर्स केवल और केवल भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। जिस तरीके से पुर्तगाली, डच हमारे देश में आए, इसी तरीके से ब्रिटिशर्स भी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत की तरफ आए थे। लेकिन 1757 के आसपास जब कुछ युद्ध हुए, ओके, तो उससे बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। तब से उन्होंने यहाँ पर कानून बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि जब एलिजाबेथ, जो महारानी एलिजाबेथ थी, उनको केवल और केवल चार्टर द्वारा ये भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। ओके, केवल और केवल व्यापार कार्य तक ही। लेकिन धीरे 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 वो अपने राजस्व वसूली की तरफ बढ़ते चले गए, जहाँ से भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में दो प्रकार से, दो भागों में हम बांट सकते हैं। यानी अगर हम बात करें तो इसके जो काल है उसके हम दो कालों में बांट सकते हैं। एक है कंपनी का शासन 1773 से 1858, यानी एक है कंपनी का शासन और दूसरा है ताज का शासन। ओके, कंपनी का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, और ताज का शासन है मतलब ब्रिटिशर्स। ओके, तो इन दोनों की आज बात हम करेंगे। तो हम बात करते हैं कंपनी के शासन। तो बच्चों, कंपनी का शासन जो है वो 1773 से लेकर 1858 के बीच हुआ। इसी 1773 से 1858 के बीच कुछ एक्ट, कुछ कानून और कुछ अधिनियम पारित हुए। ओके, उनमें से एक एक करके हम जानेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि कंपनी के शासन में कौन कौन से मेन एक्ट जो है वो पारित हुए थे। तो पहला आता है बच्चों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का संशोधन अधिनियम, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर कानून और 1833 का चार्टर अधिनियम और 1853 का चार्टर अधिनियम। यानी ये जो अधिनियम है ये 1773 से लेकर 1858 तक में जितने भी कानून, एक्ट यानी अधिनियम पारित हुए, उन्हीं चीज़ों का यहाँ पर हम विश्लेषण देखेंगे और एक एक करके 1773 के बारे में पहले जानेंगे, फिर जानेंगे 1781 के संशोधन अधिनियम, उसके बाद 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, पार्ट्स बाई पार्ट्स पढ़ेंगे। बट हमें यहाँ देखना है कि कंपनी का शासन, जैसे बच्चों कभी कभी कह देता है ओके कि इनको क्रमबद्ध लगाइए, तो आपको एक तो ईयर ध्यान रखना है कि कौन कौन से ईयर में है। कभी कभी ईयर को चेंज करके पेपर में वो सवाल बना सकते हैं। ओके, तो आपको ये ईयर भी ध्यान रखना है। ओके, तो ये ईयर के साथ आप इन चीज़ों को काम कर सकते हो, याद कर सकते हो। और क्वेश्चन जब बनेंगे तो ऑर्डर वाइज यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। इसीलिए कंपनी के शासन में अगर आपको याद रखना हो तो कंपनी के शासन को जितने भी अधिनियम, एक्ट है वो याद रख ले और इनको क्रम से याद रख ले। ओके, कि पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर संशोधन अधिनियम, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद 1786 का अधिनियम हुआ, फिर 1793 का चार्टर कानून, 1813 का चार्टर कानून, 1873 का चार्टर अधिनियम और 1853 का चार्टर अधिनियम। ये है कंपनी के शासन की बात। ओके, अब बात करते हैं ताज का शासन। यानी अगर हम ताज की शासन की बात करें तो ताज का शासन 1858 से 1947, यानी भारत जब स्वतंत्र हुआ तब तक ये उनका चला था शासन। तो 1858 का भारत अधिनियम, ये 1857 की क्रांति के बाद जो कानून है, यानी जो ताज है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिशर्स के पास आ गई। ओके, क्राउन के पास आ गया।
तो यहाँ पर एक सवाल बनता है बच्चों कभी कभी कि किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके क्राउन के पास उसकी पावर चली गई, शक्ति चली गई। तो बच्चों ध्यान रखना 1857 की क्रांति के बाद। ओके, तो पहला है 1858 का भारत सरकार अधिनियम, दूसरा है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये कुछ अधिनियम ऐसे हैं बच्चों जो ताज के शासन में हुए थे। 1858 का भारत अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये ऐसे हैं जो आपके ताज के शासन के हैं। तो हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ताज के शासन में कौन कौन से अधिनियम आए। इन अधिनियम को याद करना है, इनको क्रम से याद करना है, ताकि इनके जो पेपर में क्वेश्चंस बनेंगे तो ये ऑर्डर से भी पूछ सकते हैं बच्चों। ओके, अगले वीडियो में हम एक एक करके इनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।